तो वेलकम बैक स्टूडेंट। अभी तक हम इंट्रोडक्शन चैप्टर 8 का इंट्रोडक्शन टू ट्रिग्नोमेट्री में हम पार्ट 1 और पार्ट 2 में इंट्रोडक्शन खत्म करा है। ठीक है, आज हम एक्सरसाइज शुरू करने वाले हैं 8.1। ठीक है, चलो करते हैं। देखो, इन ट्राइंगल एबीसी राइट एंगल एट बी। ठीक है, मान लो मेरे पास कोई ट्राइंगल है। ठीक है, मैंने एक ट्राइंगल ले लिया एबीसी, लेकिन राइट राइट एंगल किस पे है? बी पे। तो मुझे बी यही लेना पड़ेगा। अब ए चाहे ये ले लो चाहे ये ले लो। ठीक है, मैं ये ले रहा हूं ए। अब सी तो मुझे यही लेना पड़ेगा। तो मैंने एक राइट एंगल ट्राइंगल बना लिया, लेकिन किस 90 डिग्री किस पे है? बी पे। ठीक है, हमें क्या क्या गिवन है? ए बी इक्वल टू 24। ये ए बी जो साइड दे रखी है वो कितनी है? 24 सेंटीमीटर। बी सी कितना दे रखा है? 7 सेंटीमीटर। ठीक है, जो सबसे पहला हमारा मेन पर्पस होगा वो ये होगा कि जो राइट एंगल ट्राइंगल है उसमें जो है तीनों साइड हमारे पास मिल जाए हमें। हमारे पास ए बी दे रखा है, बी सी दे रखा है, लेकिन ए सी नहीं दे रखा। ए सी निकालने के लिए हम यूज करेंगे पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, बाय पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम क्या होती है? हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। मैं शॉर्ट फॉर्म लिख रहा हूं, यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेनस हाइपोटेनस 90 डिग्री के सामने वाला ये हाइपोटेनस होती है, तो यही हमें निकालना है। यानी एच का स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? बेस का स्क्वायर। बेस कितना है? 7, यानी 7 का स्क्वायर। परपेंडिकुलर मतलब परपेंडिकुलर कितना है? 24 का स्क्वायर। यानी एच का स्क्वायर इज इक्वल टू 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49। और 24 का स्क्वायर कितना होता है? 576। स्क्वायर लर्न होना चाहिए। ठीक है, अब एच का स्क्वायर, एच का होल स्क्वायर किसके इक्वल होगा? यानी 576 में 49 ऐड करो, कितना आएगा? 625। ठीक है, ये स्क्वायर हटेगा, इक्वल टू को उधर जाएगा, किस में आएगा? अंडर रूट 625। यानी एस निकल के कितना आएगा? 25। और जो यूनिट चल रही है वो किस में है? सेंटीमीटर में। तो ये भी किस में आएगा? सेंटीमीटर में। यानी हाइपोटेनस हमारे पास कितने निकल के आ गया? 25 सेंटीमीटर। यानी हाइपोटेनस कितना आ गया मेरे पास? 25 सेंटीमीटर। अब हमारे पास हाइपोटेनस भी है, बेस भी है, परपेंडिकुलर भी है। अब हम हमें क्या निकालना है? साइन ए और कॉस ए, और सेकंड पार्ट में साइन सी, साइन सॉरी कॉस सी। ठीक है, फर्स्ट पार्ट करते हैं पहले। देखो, पहले मैं निकालता हूं साइन ए। साइन ए यहां पे कहने का मतलब है ये हमें एंगल कौन सा लेना पड़ेगा? ए। और अभी हम लास्ट इंट्रोडक्शन पार्ट में मैं बता चुका हूं कि एक रूल होता है, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। ठीक है, ये साइन के लिए यूज होता है, ये कॉस के लिए, ये टेन के लिए, ये कॉट, ये कोसेक और ये सेक। ठीक है, साइन मुझे बताना है, साइन किसके इक्वल होगा? परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। परपेंडिकुलर अपॉन में हाइपोटेनस। हाइपोटेनस तो फिक्स होता है। हाइपोटेनस कितना है मेरे पास? 25। अब मुझे देखो परपेंडिकुलर बताना है। परपेंडिकुलर वो होता है जो एंगल लेता हूं उसके सामने वाला। इसके सामने वाला कितना है? 7। ठीक है, तो यानी साइन ए कितना निकल के आ गया? 7/25। ठीक है, नेक्स्ट हमें निकालना है कॉस ए। अब कॉस के लिए क्या यूज होगा? बेस अपॉन हाइपोटेनस। बेस अपॉन हाइपोटेनस। हमारे पास अब परपेंडिकुलर इसके सामने वाला है और ये हाइपोटेनस है, तो बेस क्या बचा मुझे पास? 24। तो बेस हो गया हमारे पास 24 और हाइपोटेनस कितनी हो गई? 25। तो हम फर्स्ट पार्ट कर चुके हैं जिसमें साइन ए निकल के आया 7/25 और कॉस ए निकल के आया 24/25। ठीक है,
सेकंड पार्ट करते हैं इसका, साइन सी। सेम साइन क्या होता है, पी अपॉन एच, यानी परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेनस। हाइपोटेनस फिक्स होती है कितनी है, 25। अब हमें एंगल लेना पड़ेगा सी, ये इसे भूल जाओ अब। हमारे पास अब एंगल है सी, सी पे एंगल है तो सी के सामने वाला होगा परपेंडिकुलर। सी के सामने कितना है, 24, तो परपेंडिकुलर क्या होगा, 24। ठीक है। अब सेकंड का नेक्स्ट है कॉस सी। कॉस की वैल्यू, कॉस का क्या फॉर्मूला होता है, बी अपॉन एच। बेस कितना है मेरे पास, ये जब परपेंडिकुलर ये है तो ये बेस हुआ 7, और हाइपोटेनस कितनी है, 25। इजी है, तो हमने दोनों पार्ट कर लिए हैं। बस इसमें समझने वाली बात ये थी, जो एंगल ले रहे हो उसके सामने वाली होगी परपेंडिकुलर, और हाइपोटेनस तो फिक्स होती है, तो बाकी की क्या बची, बेस, तो वो बेस हो जाएगा। ठीक है, तो फर्स्ट क्वेश्चन कंप्लीट हो गया है। नाउ सेकंड क्वेश्चन पे आते हैं। देखो, सेकंड क्वेश्चन है इन फिगर, ये हमारे पास फिगर दे रखी है, बुक में है, पी क्यू आर। राइट एंगल किस पे है, क्यू पे है। हमारे पास पी क्यू कितना दे रखा है, 12 सेंटीमीटर, और पी आर कितना दे रखा है, 13 सेंटीमीटर। सबसे पहले मैंने तुम्हें बताया, जब ट्राइंगल मिल जाए, राइट ट्राइंगल, उसमें पाइथागोरस थ्योरम लगाओ, और जो साइड नहीं दे रखी है वो निकालो। ठीक है, तो मैं पाइथागोरस थ्योरम लगाता हूं। इन ट्राइंगल पी क्यू आर बाय पाइथागोरस थ्योरम, पीजीटी, मैंने शॉर्ट फॉर्म में लिख दिया पीजीटी, यानी पाइथागोरस थ्योरम। पाइथागोरस थ्योरम किसके इक्वल होती है, हाइपोटेनस का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। जो 90 डिग्री के सामने होती है वो हाइपोटेनस होती है, हमारे पास कितनी है, 13, तो 13 का स्क्वायर, बेस क्यू आर, ये फाइंड करना है, ये बेस है, ये मैं फाइंड कर रहा हूं, और परपेंडिकुलर हुआ 12 सेंटीमीटर। ठीक है, 13 का स्क्वायर कितना होता है, 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में 12 किसका स्क्वायर होता है, 144। ठीक है, अब 169 ये है, 144 में इधर लेकर आऊंगा, कितना होगा, माइनस के 144 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर। अब 169 में से 144 माइनस करो, 9 में से 4 गया 5, 6 में से 4 गया 2, यानी बी स्क्वायर कितना आ गया, 25। यानी बी स्क्वायर कितना आ गया, 25। अब इधर से बी का स्क्वायर जब इक्वल टू को उधर जाएगा तो रूट में जाएगा, यानी बेस कितना आ गया, अंडर रूट 25, और अंडर रूट 25 किसका स्क्वायर, स्क्वायर रूट 25 कितना होता है, 5। अब सारी यूनिट सेंटीमीटर में है तो ये भी कितना होगा, 5 सेंटीमीटर, यानी हमारे पास बेस निकल के आ गया कितना, 5 सेंटीमीटर। अब हमें क्या निकालना है, टेन पी और कॉट आर। ठीक है, चलो निकालते हैं। पहले टेन पी निकालते हैं, वही वाला रूल, पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। टेन कौन सा होता है, परपेंडिकुलर अपॉन बेस, यानी परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब एंगल कौन सा लेना है मुझे, पी, तो ये ले लिया। इसके सामने वाला परपेंडिकुलर होगा, ये तो हाइपोटेनस फिक्स होता है, और ये क्या होगा, बेस। पहले परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर कितना निकाला मैंने, 5, और बेस कितना हो गया, 12। इजी। अब मुझे निकालना है कॉट आर। कॉट की वैल्यू कौन सी होती है, ये साइन की होती है ऊपर से नीचे, ये कॉस की होती है, ये टेन की होती है। जब नीचे से ऊपर की तरफ जाते हैं तो यही होती है कॉट की वैल्यू, यानी कितना होगा, बेस अपॉन परपेंडिकुलर। लेकिन इस बार एंगल कौन सा लेना है, आर, ये वाला एंगल लेना है। यानी एंगल ये लेना है, तो इसके सामने वाला होगा परपेंडिकुलर, लेकिन हमें जब एंगल ये लिया तो इसके सामने परपेंडिकुलर होगा, और ये क्या होगा, बेस, यानी बेस कितना आया मेरे पास, 5, और परपेंडिकुलर कितना है, 12। ठीक है, इजी है।
मुझे फाइंड क्या करना है, tan p माइनस कॉट r। मेरे पास tan p कितना है 5/12 और कॉट r कितना है 5/12। 12/12 कितना आ गया, 12/12 कैल्सियम कितना आ गया 12, ऊपर कितना बचा 5 - 5, 5 में से 5 माइनस करेंगे कितना आएगा 0/12, और 0/12 कितना होता है 0, यानी सेकंड वाले का आंसर कितना आ गया 0। ठीक है, थर्ड पे चलते हैं। देखो, अब हमें साइन a इक्वल टू 3/4, जो ऐसे लिखा रहता है ना 3/4, ये रेशियो में होता है। ठीक है, अब एंगल मुझे कितना लेना है a, तो मैं एक काम करता हूं, इसमें जो है ट्राइंगल में एबीसी ही ले लेता हूं। मान लो मैंने a ये ले लिया, b ये ले लिया, ये c ले लिया, ये तुम्हारे ऊपर है तुम क्या लेना चाह रहे हो। मैंने a ये लिया, ठीक है। अब साइन a इक्वल टू 3/p, यानी साइन a इक्वल टू 3/4। अभी हमने पढ़ा था पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले, ये साइन की वैल्यू होती है p/h, यानी परपेंडिकुलर कितना है 3 और h कितना है 4। मान लो राइट ट्रायंगल लिया हमने, ये 90 डिग्री ए पे दिखाया मैंने। ठीक है, अब सॉरी ए पे नहीं लेंगे हम, ए पे तो कुछ और लेना पड़ेगा क्योंकि ये तो 90 डिग्री हो जाएगा। मान लो मैंने ए ये ले लिया, ये बी ले लिया और ये सी ले लिया, यानी एंगल किस पे लिया मैंने बी पे। अब साइन ए, साइन ए के सामने क्या होता है परपेंडिकुलर। ठीक है, अगर 90 डिग्री पे लेता तो परपेंडिकुलर ये हो जाता, तो उससे क्वेश्चन क्या हो जाता गलत। इसका मतलब ये हुआ जो एंगल गिवन होता है उसे 90 डिग्री पे नहीं लेते हैं, और बाकी के जो दो होते हैं वो ले सकते हो। तो मैंने ए ये लिया, बी ये हो गया और ये सी हो गया। अब इस एंगल के सामने परपेंडिकुलर ये हुआ, बेस ये हो गया, और ये तो हाइपोटेनस होता ही है। ठीक है, अब परपेंडिकुलर कितना है 3 और हाइपोटेनस कितना है 4, लेकिन ये जो है सब रेशियो में है। जब भी रेशियो में कोई चीज होती है तो उसके रेशियो के साथ हमें कोई कांस्टेंट लेना पड़ता है। ठीक है, मान लो मैंने के ले लिया, तो परपेंडिकुलर किसके इक्वल हो जाएगा 3 के, और हाइपोटेनस किसके इक्वल हो जाएगा 4 के, यानी पी की वैल्यू कितनी आ गई 3 के, और एच की वैल्यू कितनी आ गई 4 के। आई नहीं आई समझ में। अब इसमें लगाऊंगा मैं ट्राइंगल एबीसी में बाय पाइथागोरस थ्योरम, बाय पाइथागोरस थ्योरम। ठीक है, क्या होता है एच का स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस में परपेंडिकुलर का स्क्वायर। एच हमारे पास कितना है 4 के, बेस कितना है ये रहा बेस, ये फाइंड ही करना है, और परपेंडिकुलर कितना है 3 के। 4 का स्क्वायर 16 और के स्क्वायर इज इक्वल टू बी स्क्वायर, प्लस में 3 का स्क्वायर 9 और के का स्क्वायर के स्क्वायर। 9 इधर की तरफ लेकर आऊंगा कितना होगा माइनस में 9 के स्क्वायर इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर। 16 में से 9 माइनस करो कितना आएगा 7। ठीक है, इज इक्वल टू बी का स्क्वायर, यानी बी का स्क्वायर किसके इक्वल आ गया हमारे पास 7 के का स्क्वायर। अब ये b का जो स्क्वायर है वो उधर इक्वल टू का उधर जाएगा किसमें होगा अंडर रूट में, यानी 7 के स्क्वायर। 7 का अंडर रूट तो 7 के अंदर रहेगा, लेकिन k का स्क्वायर इस रूट से k का स्क्वायर कट जाएगा, कितना k बचेगा मेरे पास 1 के, यानी b की वैल्यू हमारे पास कितनी आ गई, b की वैल्यू आ गई हमारे पास 7 के। ठीक है,
अब जो जो फाइंड करना है वो देख लेते हैं। हमें क्या फाइंड करना है? कॉस ए। ठीक है, यहां पे फाइंड करके दिखाता हूं मैं। कॉस ए यानी हमें पता है पंडित बद्री प्रसाद हर हर बोले। बेस अपॉन हाइपोटेनस किसके इक्वल होता है? कॉस के, यानी बी अपॉन एच। लेकिन एक चीज ध्यान रखनी है मुझे, एंगल कौन सा वाला लेना है? ए। एक जब ए लिया तो ये परपेंडिकुलर होगा, ये बेस। बेस कितना दे रखा हमारे पास? √7 के। और हाइपोटेनस कितनी है? 4 के। के से के कैंसिल करा, कितना आ गया मेरे पास? √7 4। यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी आई? √7/4। नेक्स्ट वैल्यू हमें फाइंड करनी है tan a। करते हैं tan a की वैल्यू। हमें tan पता है कितना होता है? परपेंडिकुलर अपॉन बेस। परपेंडिकुलर कितना है हमारे पास? परपेंडिकुलर है 3 के। और बेस कितना है? √7 के। ठीक है, √7 के। के से के कैंसिल होगा, कितना आएगा? 3/√7। यानी कॉस ए की वैल्यू कितनी आई? √7/4। और tan ए की वैल्यू कितनी आई? 3/√7। ठीक है, तो अभी तक हमने ये समझा इस क्वेश्चन, थर्ड क्वेश्चन से, कि रेशियो जो है, रेशियो कभी भी असली वैल्यू नहीं होती। असली असली वैल्यू तक पहुंचने के लिए कांस्टेंट से मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, थैंक यू। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें, और अगर कुछ वीडियो में इम्प्रूवमेंट करना करूं मैं, तो मुझे कमेंट भी कर सकते हो। मेरे यूट्यूब चैनल का नाम है मैथ्स हब विद आकांशु। थैंक यू।